तो आइए हम फिर से उपस्थित हैं आपको सीटेट के मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। और आज का टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप एक बार जरूर अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर और इसे देखें। और आपको जो भी प्रश्न, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मुझे अंदाज नहीं लग रहा है कि आपको किस प्रश्न में अधिक दिक्कत हो रही है, ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम ये अपने मन से वीडियो बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर मेरे वीडियो को देखें और उसे कमेंट करें और बताएं मुझे कि नहीं ये इस प्रश्न को बताइए। हम उसी प्रश्न को अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें ताकि उस क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आइए हम क्वेश्चन वीडियो को चालू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमें है 72। तो 72 के गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों की संख्या और दूसरा मैंने मेरा रहेगा गुणनखंडों का योग। तो आइए हम समझते हैं कि गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक नंबर जो 72 है, इस 72 के हम खंड करेंगे। जैसे 72 को हम कर सकते हैं 9 गुणे 1 या 3 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। यदि यहीं पर दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग, जैसे ही आपको गुणनखंडों की संख्या बोले तो आपको करना यह है कि यहीं से आपका ये चेंज हो जाएगा तौर तरीका। जैसे 3 के पावर 2 है ना और 2 के पावर 3, तो इन पावर में एक ऐड करके सर आप उसको 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3 कैसे लिखें? अच्छा ठीक है, हम इसको आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 72 को हम जब गुणनखंड कुछ ऐसे करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य संख्या से घटाई जाती है, पर यहाँ पर हमने दिखाया कि हमने ये भाज्य संख्या से ही घटा दी है। कोई बात नहीं, उसे ऐसे भी करते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। 2 से कटेगा, इकाई स्थान पर 2 है तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 इसमें का और 2 ये तो 12 हो गया। तो 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे। वैसे 2 से कटाने का मतलब आधा भी लिखा जाता है। फिर 2 से 9, 3 से कटाएंगे तो 3 और फिर जब 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 2 कितने बार आया है? 3 बार। तो यहाँ 2 3 बार, तो यहाँ 2 3 बार हो गया। और 3 कितने बार आया? 2 बार। आप इसे आगे लिख सकते हैं। ये आपको हम जल्दी करने के तौर तरीके बताएं। जैसे 72 को 9 गुणे 8 9 के 72 होता है। तो 9 को यदि हम ये पावर के रूप में लिखें तो 3 के पावर 2 और 8 को पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 3। और हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो इसे हम क्या करेंगे कि इसकी पावर को 1 ऐड कर देंगे। यानी 2 में 1 ऐड कर देंगे और फिर 3 में भी 1 ऐड कर देंगे। तो 2 और 1 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 और 1 कितना होगा? 4 और 4 3 12। इसका आंसर हो जाएगा किसका? गुणनखंडों की संख्या का। लेकिन हमने तो बोला था आपको गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। तो गुणनखंडों की संख्या यदि आपको समझ में आ गया तो हम गुणनखंडों का योग भी आपको सिखा रहे हैं। देखिए उसमें भी यही प्रोसेस करना है आपको। यहाँ तक तो हर हाल में आना है, यानी 72 का गुणनखंड यानी पावर के रूप में आपको लिखना है। तो 72 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3। यदि आप गुणनखंडों की संख्या निकालना था तो यहाँ से तो हम दूसरे रूट को अपनाएं, लेकिन गुणनखंडों का योग यदि निकालना है योग, तो आपको योग के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा। इसमें इसकी पावर को ऐड नहीं करना है, जबकि आरोही क्रम में इसको सजाते हुए लिखकर और फिर कुछ क्रियाएं की जाती है जो हम आपको दिखाते हैं। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 को हम लिखेंगे 3 के पावर 2 को 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई और साथ में इसको कोष्ठ में कर देंगे। 2 के पावर 0 इसके लिए 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। हम इसको कोष्ठ में कर देंगे। ये 3 बार था तो हम 0 से लेके 3 बार गए और ये 2 बार था तो इसको 0 से लेके 2 बार गए। अब हम क्या करेंगे कि इसका कुछ वैल्यू देखिए
आपको एक हम बात बता देते हैं अभी। यदि किसी भी संख्या की पावर क्यों ना x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, 9 की पावर 0 हो, 50 की पावर 0 हो या 99 की पावर 0 हो, यदि किसी भी संख्या का पावर 0 हो, वो चर हो या अचर, तो उसका मान 1 के बराबर सदैव 1 के बराबर होता है। तो आपको यहाँ लग गया कि हाँ यदि पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, तो 3 की पावर 0 हो तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 की पावर 1 यानी 3 एक बार तो 3 प्लस गुना के रूप में 3 दो बार, 3 के पावर 2 के मतलब यहाँ तो बताया गया था ना जी कि ये सारे तो गुना में लिखाता है, तो गुना में लिखा था तो पावर में लिखा जाएगा, तो 3 के पावर 2 के मतलब 3 तरीके 9, 2 को 3 होगा 9। अच्छा, उसके बाद गुने 2 के पावर 0 के मतलब 1 और प्लस 2 के पावर 1 के मतलब 2, 2 के पावर 2 के मतलब 2 दूनी के 4 और प्लस 2 के पावर 3 के मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि सॉरी आप लोग मेरे मित्र हैं, तो 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 6 नहीं करेंगे जबकि 8 लिखेंगे। 2 की पावर 2 तो ठीक है, 2 दूनी के 4 ऐसे भी होगा, लेकिन 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कुछ ऐसे करना होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8। इसके बाद 1 3 4 और 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, 9 3 12 13 और मल्टीप्लाई 1 2 3 3 4 7 7 और 8 15, 15 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का स्क्वायर 14 196 होता है ना, 15 15 225 14 196, 196 से 1 कम 195। या हम इसी गुना भी करके देख सकते हैं। ये कुछ तौर तरीके हम आपको भी सिखाएंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी गुना किया जाता है। 13 में 15 से गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 5 एकम 5 6 3 एकम 3 और 1 एकम 1 5 6 और 3 9 और 1 यानी 195। तो 195 इसके योग होगा, यानी गुणनखंडों का योग की बात की जाए तो आपका होगा 195, गुणनखंडों की संख्या कहा जाए तो 12। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।